So, hello students. Today's topic is fundamentals of partnership, and we are dealing in this types of capital. कैपिटल कितने तरीके की होती हैं? तो एक होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल. देखिए फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर डील विच में लीड टू परमानेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट. पार्टनर का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल ही होता है एक तरीके की. ठीक है, तो जो भी पार्टनर इन्वेस्ट करता है अपने फर्म में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसमें अगर कोई भी परमानेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिक्स कैपिटल. नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या कहता है, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस आर डील विच में लीड टू परमानेंट और टेम्प्ररी. मतलब परमानेंट और टेम्प्रेरी दोनों ही तरीके का इंक्रीज और डिक्रीज अगर हो रहा है पार्टनर के इन्वेस्टमेंट में, दैट इज़ ओनली कैपिटल इन द फर्म, तो हमारा वो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके की कैपिटल मिल गई, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग. नाउ अब क्या होता है फिक्स कैपिटल में, क्या होता है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, यहाँ पर हम लोग हमेशा दो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं. टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, नेमली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है और करंट अकाउंट को बनाया जाता है. दूसरा क्या फीचर है फिक्स कैपिटल का, यहाँ पे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ परमानेंट नेचर ओनली. परमानेंट नेचर का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए अगर कोई भी चीज़ परमानेंट बेसिस पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है या पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो हम लोग दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में. ठीक, और यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा प्रिपेयर होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ टेम्पररी नेचर. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए फिक्स कैपिटल के केस में दो तरीके का अकाउंट बना है, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, परमानेंट वाला, और करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है टेम्पररी वाला. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करने का एक तरीका है जैसे ओपनिंग कैपिटल हम लोगों को दी नहीं होती है, कहीं कहीं क्वेश्चन में मिसिंग होती है, तो हमारे पास एक ये फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम लोग ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक कैपिटल एट द एंड. ठीक है, ये आपको मोस्टली गिवन होगी व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग. तो इसमें हम लोग लेस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल, या फिर फ्रेश कैपिटल का भी नाम हो सकता है, या फिर एडिशन मेड टू द कैपिटल. ठीक है, और इसमें हम लोग लेस कर देते हैं प्रॉफिट इंडिविजुअली. इंडिविजुअली का मतलब कि जो भी प्रॉफिट जिस पार्टनर का होगा उसके कैपिटल में से उतना प्रॉफिट माइनस किया जाएगा, होल प्रॉफिट को माइनस नहीं करते हैं. नेक्स्ट हो जाता है कि ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. अगर कोई भी ड्राइंग्स कर रहे हैं तो ये हम ऐड कर देंगे. तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमारी कैलकुलेट हो जाती है. ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा. अब हमारे पास दूसरा केस आ जाता है कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि दो तरीके की कैपिटल डील अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वन इज़ फिक्स कैपिटल एंड अदर वन इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, नेमली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड वेदर इट इज़ ऑफ परमानेंट नेचर और टेम्प्ररी नेचर. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो सारे ही ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में हम लोग शो करते हैं या बनाते हैं. और नो डिफ्रेंसिएशन इज मेड बिटवीन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने अपनी कैपिटल में से ड्राइंग्स की तो ये परमानेंट नेचर है, बट अगर हमने ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट किया है ये आपका टेम्प्ररी नेचर है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि परमानेंट जो था वो कैपिटल अकाउंट में जा रहा था और टेम्प्ररी वाला जो था वो आपका करंट अकाउंट में जा रहा था. बट यहाँ पर दोनों ही एक ही जगह आते हैं और कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रखा गया इनके बीच में. Similarly, no difference is considered between permanent introduction and temporary introduction of capital. Also, we can calculate the opening capital by using following format. तो अगेन ये वही फॉर्मेट है, यहाँ पर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि टेम्प्ररी वाले को हम लोग साइड बाई कर देते हैं और परमानेंट पे फोकस करते हैं ज़्यादा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, द टू अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. हमारे कौन से दो अकाउंट होते हैं जो हम लोग को बनाने होते हैं जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं. पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. देखिए यहाँ पर ये जो बाय साइड दिया है, बाय बैलेंस BD. ठीक है, बाय बैलेंस BD में आपको कुछ नहीं करना है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे कैपिटल अकाउंट के वो ले लेते हैं. और अगर हम लोग कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है
तो परमानेंट नेचर की है तो वो हम लोग बाय कैश साइड दिखाते हैं, और परमानेंट नेचर का अगर है और हमने कैपिटल को क्या किया है, रिड्यूस मतलब विड्रॉ किया है, तो हम लोग उसको टू साइड दिखाते हैं, टू ड्राइंग्स करके। फिर दोनों को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास बैलेंस आ जाता है, क्या बैलेंस सीडी आ जाता है दोनों साइड का डिडक्शन करने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट आता है करंट अकाउंट का। आप देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट में वो टेम्प्रेरी नेचर वाले सारे आइटम आ गए, ऊपर में परमानेंट नेचर वाले थे। तो टेम्प्रेरी नेचर वाले में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होते हैं, तो ABAZK में डाल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा, सैलरी टू पार्टनर्स होगा, कमीशन होगा, और अगर कोई प्रॉफिट और लॉस, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाय साइड, लॉस हुआ है तो टू साइड। एंड टेम्प्रेरी नेचर वाला कैश विड्रॉल है या फिर कैश इंट्रोड्यूस है तो वो दोनों आ जाएगा, और टू बैलेंस CD फिर हमारा आ जाता है। ठीक, तो ये हमारे दो अकाउंट थे जो हमने डील किए कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल के केस में, करंट एंड कैपिटल। नेक्स्ट, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो खाली एक ही अकाउंट बनेगा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसमें जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम लोग सेपरेट किए थे, उस टोटल को हम लोग यहाँ पर लाकर पुश कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे देखिए बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया होगा, वो कैपिटल का दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, बाय साइड, बाय सैलरी टू पार्टनर्स, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लॉस एप्रोप्रिएशन, और बाय कैश एडिशनल गैप। यहाँ पे देखिए एडिशनल कैपिटल जो भी आ रही है वो परमानेंट नेचर की हो या टेम्प्रेरी नेचर की हो, टोटल ले लिया जाता है। और मोस्टली क्या होता है कि आपको एक ही गिवन होती है। टू ड्राइंग्स है, अगर कोई कुछ वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस अगर उस पर कोई इंटरेस्ट लग रहा है तो, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस होता है तो हमारा टू साइड जाता है, प्रॉफिट होता है तो हमारा बाय साइड जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है क्या, हमने आज क्या सीखा इस वीडियो में, व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो। टाइप्स ऑफ कैपिटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या क्या होती हैं, फिक्स्ड एंड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जल्दी से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि फॉर्मेट हमारे पास एक गिवन है, पता चला है हमें टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो फॉर्मेट हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए दिया गया है या हमारे पास मिला है, उसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कभी कभी एडिशनल कैपिटल मिसिंग होती है तो उसके लिए, या फिर कभी कभी प्रॉफिट मिसिंग होता है तो उसके लिए भी, और ड्राइंग्स के लिए भी हमने हर चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, इन केस नहीं गिवन है तो। और क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया है आज के इस वीडियो में। और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्प्ररी एंड परमानेंट नेचर ऑफ चेंजेस। अच्छा, टेम्प्ररी एंड परमानेंट नेचर ऑफ चेंजेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब फिक्स कैपिटल होती हैं तो हम लोग को परमानेंट पे फोकस करना होता है, और जब फ्लक्चुएटिंग होती हैं तो दोनों पे ही ध्यान देना